सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम इंजीनियर उमैर अली है। मैंने पीएचडी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में क्विस्ट से, सॉरी दाऊद यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा मैंने मास्टर्स किया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन में फ्रॉम द एनईडी यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द क्विस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको अभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को मजीद हम जो है पढ़ेंगे डीपली। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको मुझे ये बताइएगा कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था विद रेस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास? एनीबडी कैन स्पीक? ओके, ठीक है। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो ठीक है, यानी उसका मतलब ये है कि आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो है दुश्वारी नहीं होगी लर्निंग में। सो चलते हैं आज के अपने पहले लेक्चर की तरफ। सो स्लाइड्स आपको शो हो रही है सबको? जी सर, हो रही है शो। चले, ओके, ठीक है। ये कुछ हैंड रिटन स्लाइड्स हैं क्योंकि उसमें जो है टाइम कुछ ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो कोर्स है उसको हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि अब कुछ पिक्स जो हैं वो ठीक तरह से नहीं खींच पाया, ताकि आपकी जो है थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। तो मैं इसके नोट्स आपको जो है कोशिश करूँगा दे दूँगा। ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो कोर्स का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है। सो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? ठीक है। हमने पढ़ना ये है सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, और स्टैटिस्टिक्स मेथड जो है स्टैटिकल मेथड्स क्या होते हैं, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन होना है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। उसके बाद हम आएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। और डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखेंगे। उसके बाद जो सेंट्रल टेंडेंसी है, एक टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से, उसका मेजर क्या है, और जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मेजर्स दोनों जो है इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम आएंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और उसमें काउंटिंग रूल्स क्या क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी का ही एक दूसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को हम मजीद जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसमें एक बेस रूल अप्लाई होता है, उसको भी हम अप्लाई करके और सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स पे। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, व्हाट इज डिस्क्रीट एंड व्हाट इज कंटिन्यूस। सो ये भी हम इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे अपने टॉपिक वाइज जो है कवर कर पाए। ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद हम देखेंगे कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जियोमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं, कोशिश करेंगे हम इसको पढ़ें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कटिंग कर्व्स को देखेंगे। जो लीनियर रिग्रेशन होती है और कटिंग कर्व्स, इसको मजीद हम कोशिश करेंगे कि इसको स्टडी करें। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा बहुत फोकस करेंगे कोरिलेशन स्टडीज पे। कोरिलेशन क्या होता है, उसके जो है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हमारी जो फील्ड के हिसाब से हैं वो देखेंगे। आफ्टर दैट हम जो है मूव करेंगे टेस्टिंग अबाउट दी पॉपुलेशन मीन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, और जो है पॉपुलेशन मीन, इसकी टेस्टिंग को देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो है आपका कोर्स स्लोली एंड स्टडी जो कवर टॉपिक है, मेन टॉपिक्स हैं, तो आपके जो है अवेलेबल लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है।
अब बेसिकली इसमें आपने सीखना क्या क्या है, आपके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होने चाहिए। तो सीआर सीआर एक्सक्यूज मी सीआर, यस सर। आपने मुझे अटेंडेंस शेयर करनी है जब मैक्सिमम बंदे हो जाएं, ठीक है, तो अटेंडेंस ले लेनी है आपने, ठीक है, और वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर जी जी करनी है, सर। ठीक है। चले, अब लर्निंग आउटकम्स पे आते हैं। जी जी सर। इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट आप जो है, आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपने जो है रिप्रेजेंट कर सकें और क्लासीफाई कर सकें मुख्तलिफ डेटा को। उसके अलावा कैलकुलेट कर सकें और इंटरप्रीट कर सकें जो मीनिंग्स होती हैं, और जो सेंट्रल टेंडेंसी के अदर मेजर्स पैरामीटर्स होते हैं उसको भी आप जो है कैलकुलेट और इंटरप्रीट कर सकें। मीन्स क्या होते हैं इसको भी फर्दर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स प्रोबेबिलिटीज पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज जो है आप डिफाइन कर पाए, आप कैलकुलेट कर सकें प्रोबेबिलिटीज। उसके साथ जो रैंडम वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको भी आप देख सकें, और मुख्तलिफ जो प्रोबेबिलिटी की जो वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी एटलीस्ट आप देख सको, ठीक है। उसके बाद हम जो है एटलीस्ट आप में जो है इतनी सलाहियत पैदा होनी चाहिए कि वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं उसको आप अप्लाई कर सकें। जिस तरह टेक्निक्स में इंक्लूड होती है रिग्रेशन हो गई या कोरिलेशन हो गया, ये जो है एटलीस्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए और आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपकी जो ये बेसिक सब्जेक्ट है स्टैटिकल मेथड्स और जो है प्रोबेबिलिटी, ये बड़ा जो है ना रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आपने बेसिकली जब आपने आगे चल के रिसर्च करनी होगी मुख्तलिफ चीज़ों की, तो बेसिकली आप इसकी हाइपोथेसिस और इसकी जो है प्रूफ जो है उसको वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को जो है आप इस पे यूज करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। हमने जो है इसको सवाल एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि हम इसको क्यों जो है हम स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को। देखें, इसकी वजह यह है कि जो साइंसेज हैं हमारे पास, मुख्तलिफ साइंसेज हो गई, नेचुरल साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गई, मैनेजमेंट की जो साइंसेज हो गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बहुत से लॉज अप्लाई होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो नेचुरल लॉज होते हैं हमारे पास, जो नेचुरल स्टडी होती है खास करके नेचुरल साइंसेज में, प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमें जो है वहाँ पे हेल्प करती है। किस चीज़ के बारे में हेल्प करती है? प्रोडिक्शन के बारे में हेल्प करती है, रिजल्ट्स के बारे में हेल्प करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह देखें प्रोबेबिलिटीज तो हमारी मैं सबसे पहले स्टार्स का मिसाल लेना चाहूँगा, ठीक है। अब गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, और जो है मुख्तलिफ इवेंट्स जो अक्सर होते रहते हैं, उसको मेजर करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए, उसकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए प्रोबेबिलिटी को यूटिलाइज किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके अलावा सोशल साइंसेस की बात करें तो हमारी जो सोशल लाइफ, डेली सोशल लाइफ में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का कुछ कंट्रीब्यूशन है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। देखें, स्टैटिस्टिक्स आपके पास कुछ डेटा होगी, उसकी स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपको चांसेस ऑफ अकरेंस के बारे में जो है वो डिटेल शो करती है। व्हाट शुड बी द चांसेस टू अकर द इवेंट, ठीक है। यानी एक पॉसिबल इवेंट है, वो होने में कितने चांसेस होते हैं। तो यानी एक किस्म से जो है ना अप्रोक्सीमेशन या प्रोबेबिलिटी एक जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आपने मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में चैप्टर है एक प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल्स के हिसाब से, एंड आई थिंक इट वाज एट्थ लाइन, आठवां या नौवां ऐसा चैप्टर था, हमने पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट ईयर की जो एचएससी बेस्ड जो है सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत इंट्रो जो है आपने ले लिया होगा इंटर फर्स्ट ईयर में ही। तो बेसिकली किस चीज़ को डील करती है और क्या बेसिकली इसके जो है एनालिसिस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसकी ज़्यादातर यूटिलाइजेशन आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में भी होती है, खास करके जिस तरह आप मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के जो साइड देखें, जिस तरह आप सॉफ्टवेयर से आई थिंक बिलोंग करते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ज़्यादातर जो है ना ये आपके प्रोबेबिलिटीज के लॉज, प्रोबेबिलिटी के रूल्स और स्टेटिस्टिक्स की मुख्तलिफ डेटा अप्लाई करती है आपकी,
ठीक है। उसके अलावा नेटवर्किंग से इसका लिंक भी है, और जो है मुख्तलिफ यानी पॉसिबिलिटीज को मेजर करने के लिए आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो। ठीक है। अच्छा, अच्छा, दूसरी मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखें हमारा गवर्नेंस सिस्टम होता है, ठीक है, जिस तरह हमारे कंट्री का गवर्नेंस सिस्टम होता है, उसमें भी जो है सेंसस के लिए हम स्टैटिस्टिक्स डेटा यूज करते हैं। किसी का खास सर्वे अगर करना हो, वो भी हम जो है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। उसके अलावा किसी भी चीज की प्लानिंग करनी हो, उसके लिए भी हमने सॉफ्ट जो है स्टैटिस्टिक्स को यूज करना होता है। आफ्टर दैट, आपने रिसेंटली देखा कि कोरोना जो स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, तो स्प्रेड होने की वजह से उन्होंने स्टेट्स देखा है ना बेसिकली, यानी पर डे कितना जो है इंक्रीमेंट हो रहा है पेशेंट्स में। उसके बाद जो है मेजर्स ले रहे थे, फिर लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो है एहतियाती तदाबीर अपनाई गई। तो ये बेसिकली जब ये केसेस फैल रहे थे, तो आपने देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स कुछ डेटा और प्रोबेबिलिटी कुछ अकर चेक की जा रही थी, तो ये विद द हेल्प ऑफ किसके, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स के है जो है वो ले लिया गया। अब दूसरा इसका स्टैटिस्टिक्स का मिसाल मैं देना चाहूंगा। देखिए, आपने समटाइम्स ड्राइव करते होंगे या ट्रैवल करते होंगे, तो आपने अपने मोबाइल फोन में गूगल मैप्स को ज्यादातर देखा होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन देते हैं आप, जहाँ से एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाते हैं, तो आप मुख्तलिफ डेस्टिनेशन अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखना होता है, वहां पे आपको मेजर करके देता है कि अगर आप इस स्पीड से चल रहे हो तो आप इतने टाइम में पहुंच जाओगे। ठीक है, बेसिकली वो क्या करता है, वो पहले डाटा जो है स्टेट करता है, डाटा को स्टेटवाइज करता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी यूज करता है कि इस कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रही है गाड़ी, ट्रेवल कर रही है, तो विद इन दिस टाइम आपने अपनी डेस्टिनेशन पे रीच करना है। ठीक है। उसके अलावा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसके एग्जांपल्स देखना चाहें, तो बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस, ज्यादातर मार्जिन जो है प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स की डेटा ही हेल्प करती है कि इतना मार्जिन हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है, और इतने टाइम में। ये दीज आर दी गेम्स ऑफ द स्टेटिस्टिक्स। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, इसमें आपने जो बुक्स फॉलो करनी है, रिकमेंडेड बुक्स क्या होनी चाहिए आपकी, देखें। एक बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। इसका 9th एडिशन है, रिटन बाय मिस्टर वालपोल मेयर्स। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी की बुक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। 9th एडिशन इसके आप हमें पढ़ना है, और दिस इज रिटन बाय मिस्टर वालपोल मेयर्स। अच्छा, उसके साथ हम एक रेफरेंस बुक यूज करेंगे जिसका टाइटल है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय ई क्रेसिक। इसके चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के, वो हम एज अ रेफरेंस बुक यूज करेंगे। ठीक है। फर्दर जो है आप जो है ये जो मैं नोट्स आपने बना रहा हूँ, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको फॉरवर्ड करता जाऊंगा, और जो है आपने बुक्स को भी देखना है एज ए रेफरेंस, और जो है रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है। ठीक है। अब आते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट लेते हैं अपना। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, विकीपीडिया से अगर उसको कंपेयर करना चाहें, स्टैटिस्टिक्स ये ब्रांच है या साइंस की, स्टैटिस्टिक्स ब्रांच इस मैथमेटिकल साइंस की। ठीक है, इसमें ज्यादातर हम स्टडी किस चीज के बारे में करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा की कलेक्शन के लिए, उसकी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के हिसाब से, फिर डेटा को एनालाइज करने के हिसाब से, फिर डेटा को इंटरप्रीट करने के हिसाब से, और प्रेजेंट करने के हिसाब से हम स्टैटिस्टिक्स को डेटा स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली क्या है, हम डेटा को सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस के बाद उसको मजीद समझ रहे हैं यानी इंटरप्रीट कर रहे हैं, उसके बाद जो डेटा हमने ली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम एक ये चीज ज्यादातर याद रखते हैं कि जो प्लानिंग होती है, यानी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, डिजाइन, डिजाइनिंग, और सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स, यानी इसमें एक्सपेरिमेंट के तमाम एस्पेक्ट्स शामिल होंगे, सर्वे के तमाम एस्पेक्ट्स शामिल होंगे, डिजाइनिंग के तमाम एस्पेक्ट्स शामिल होंगे, और उसके अलावा जो है प्लानिंग के तमाम एस्पेक्ट्स शामिल होंगे। ठीक है, तो बेसिकली
स्टैटिस्टिक्स को आप जो है एक वेरिएबल जो है एक स्टडी के हवाले से जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, और ये बेसिकली डेफिनेशन बिल्कुल ट्रू है स्टैटिस्टिक्स की नेचर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से। अब ज़्यादातर इसमें आपने नोट करते होंगे कि अनसर्टेनिटी आपको शो होगी, ठीक है। जो डेटा हम सर्वे करेंगे, जो डेटा हम प्रेजेंट करेंगे, इसमें ज़्यादातर आपने अनसर्टेनिटी जो है वो वो ज़्यादातर नोटिस होगा आपको। उसके बाद वेरिएशन होती है जो डेटा में, वो भी आप महसूस करेंगे इसमें, ठीक है। और जो डेटा कलेक्शन की है, डेटा की जो कलेक्ट डेटा की है, उसकी इन्फेरेंसेस यानी उसके नताइज देखेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपने एनालाइज की, ठीक है, उसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बेसिकली। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजाइन, एनालिसिस, inferences, experiments, and many other aspects of the daily life. Okay. अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में। स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होता है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम क्या चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे डेटा की, तो बेसिकली डेटा क्या है। डेटा जो है वैल्यूज हैं किसी भी क्वालिटी के। क्वालिटेटिव डेटा भी होती है और क्वांटिटेटिव भी डेटा होती है। ये डिपेंड करता है, वेरी करती है क्वालिटी और क्वांटिटी किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स के। सपोज कर लें कि हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम जो आज की अटेंडेंस देखते हैं तो वो 13 है। बट 13 है, वो जो लड़के हैं सारे क्वालिटी वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छा समझते हैं, उनको अच्छा समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ दिन चल के फिर कुछ क्लास ऐसी हो जाती है कि लड़के तो ज्यादा होते हैं बट जो है क्वालिटी नहीं होती, वो बेचारे समझते कम है, ठीक है। तो इस तरह भी डेटा की वैल्यूज आती हैं। उसके अलावा कुछ जो है समटाइम इस तरह होता है कि जो है क्वांटिटी तो कम होती है पर क्वालिटी ज्यादा होती है। तो डेटा क्या है बेसिकली, ये आइटम्स की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वेरी होने के हिसाब से। और बेसिकली सिंपल कोई भी रॉ मटेरियल्स है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा एक एस्पेक्ट आता है, दैट इज नोन एज डेटा कलेक्शन। अच्छा, डेटा कलेक्शन की हम बात करें तो देखें, डेटा कलेक्शन में बेसिकली आपके पास जो ज़्यादातर सॉरी, डेटा कलेक्शन में हम 3 स्टेप्स की बात करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं और स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंसेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सेशन अगर खत्म हो जाए ना, तो मेरा लिंक और मेरा पर्सनल आईडी यही है। आपने इसी लिंक से ज्वाइन करना है, यही पासवर्ड आपको जो है एंटर करना है। तो जब 40 मिनट पूरे हो जाएंगे तो जो है अगर सेशन एंड हो जाए तो आपने सेम लिंक और सेम पासवर्ड से जो है रीज्वाइन करना है। मैं फर्दर जो है आपको सेंड करूंगा। अच्छा सीआर, आपने एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप बना के उसमें जो है सारे लड़के ऐड करने हैं आपने, ठीक है, और मुझे भी ऐड करना है ताकि जिस टाइम रियल टाइम जो है सपोज कर ले अगर आप कहीं इश्यूज आता है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो मैं इस वजह से अगर नेक्स्ट क्लास हो तो मैं उस पर डायरेक्टली लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। अच्छा, तो डाटा यस ठीक है, चलते हैं। सर। अच्छा, डाटा कलेक्शन के हिसाब से जो मुख्तलिफ स्टेप्स स्टैटिस्टिकल की जो दूसरा फेज है जिसको हम कहते हैं डाटा कलेक्शन, इसमें बेसिकली हम जो फेज फॉलो करते हैं दैट इज नॉन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को देखते हैं। आफ्टर दैट हम डाटा एनालाइज करते हैं और देन वी आर गोइंग टू स्टैटिकल इन्फेरेंसेस, ठीक है। इन्फेरेंसेस मींस नताइज, जो हम नताइज हमें मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि डेटा जो कलेक्ट कलेक्ट करनी है, अ, उस सिंपल जो डेटा हमने कलेक्ट की है उस डेटा को हमने क्या सिंपल करना है, उसको कहते हैं दैट इज रॉ डेटा, रॉ मटेरियल। कोई भी रॉ मटेरियल जो हमने डाटा कलेक्ट की है। सैम्पलिंग सैंपल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में यही होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट की दैट इज इन रॉ मटेरियल, रॉ डेटा, वो हमारी रॉ डेटा होती है। उसके बाद हम मेन फेज पे आते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, सबसे पहले कि हमने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी डेफिनेशन बयान करेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, किस लिए हमने डेटा कलेक्ट की है। उसके बाद जो जो इश्यूज हैं
जिसके हवाले से हमने डाटा कलेक्ट किए उसको एड्रेस करना है। ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशन हमने बयान कर रही है और इश्यूज जो भी है हमारे पास उसको एड्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, डिमार्केशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो डेटा हमने कलेक्ट की है उसको हम डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे? पॉपुलेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से। सपोज कर ले, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैंने पाकिस्तान की डेटा की सर्वे की। ठीक है, और मैंने पाकिस्तान के 4 सूबों के जो है सर्वे किए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्यादातर मुझे अगर मैं इश्यूज देखना चाहूँ कि वहाँ पे क्यों मैंने जो है डाटा कलेक्ट की, मुझे बेसिकली काम करना था लोगों के लिए, मैंने डेफिनेशन ये दी थी। ठीक है, अब इश्यूज जो लोगों के हैं वो एड्रेस करने हैं। सपोज कर ले उनके पास पानी नहीं आ रहा, उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, उनके पास हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनके पास मुख्तलिफ इश्यूज हैं, तो मैंने डिमार्केशन की है। सपोज कर ले डिमार्केशन इस सिलसिले में कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि जो है ना, पंजाब की बात करूँ तो वहां पे आता है, उनके पास प्रॉब्लम आता है हेल्थ का। ठीक है, या एजुकेशन का वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वहां पे एजुकेशन की डिमार्केशन करनी है। उसके बाद अगर सिंध की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम हमने मेजर की, तो इसको हेल्थ में डिमार्केशन करेंगे। उसके बाद अगर केपीके की प्रॉब्लम करें, केपीके प्रॉब्लम ये करेंगे कि वहां पे जो है अनडेवलप्ड एरिया है। ठीक है, अनडेवलप्ड एरिया है। उसके अलावा अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पे हम डिमार्केशन किस सिलसिले में करेंगे कि वो जो है वहाँ पे पुअर्टी लेवल ज़्यादा है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है, और जो है मुख्तलिफ जो इश्यूज थे वहाँ पे, उसको इस हिसाब से हमने डिमार्केट किया। उसके बाद डिमार्केशन कर ली, उसके बाद हमने जो है पॉपुलेशन के इंटरेस्ट भी डिफाइन कर दिए। उसके बाद फिर हम डेटा को सैम्पलिंग करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे फर्दर डेटा को। उसके बाद हमने पूरी एनालिसिस जब कर ली, उसके बाद हम उसको डेफिनेशन देंगे कि भाई दीज आर दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सपोज करने उसी टाइम एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को मैं नाम दे देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ दीज आर दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आते हैं डाटा एनालिसिस पे। ये सारी हमने डाटा कलेक्ट की, उसको एक्सपेरिमेंटली डिजाइन भी कर दिया। उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे, रिजल्ट उसके चेक करेंगे। ठीक है, रिजल्ट चेक करने के बाद उसको स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस में देखेंगे, यानी टोटल उसके ओवरऑल नताइज क्या है। ठीक है, तो बेसिकली सारे स्टेप्स है किसके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के। उसके बाद आते हैं हम डेटा पे, डेटा रिप्रेजेंटेशन। देखिए, डेटा को बेसिकली आप जो है ज्यादातर मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंट की जा सकती है, ग्राफिकल डेटा भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। सबसे पहले मैं आऊंगा न्यूमेरिकल डाटा की तरफ। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा में हम क्या क्या डाटा न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ग्रुप बनाते हैं डाटा के। ठीक है, डाटा के ग्रुप बनाकर उसके बाद टेबल्स की शक्ल में जो है डाटा को अरेंज करते हैं। यार न्यूमेरिकली हम किस किस तरह से जो है डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स की तरह नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रुप डेटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ टेबल्स में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरह होगी, कोई भी ग्राफ बना ले, कोई भी कर्व बना ले, कोई भी ग्राफ और कर्व बना ले। ठीक है, इस तरह से भी होगी। आपने पाई चार्ट कंप्यूटर में एमएस सॉफ्टवेयर में ज्यादातर यूज किया होगा। ठीक है, या जो हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं पाई चार्ट होगा। उसके बाद स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ये एक तरीकेकार है, मैं इसको आगे चल के अगली वाली स्लाइड में इसको सिखाने की कोशिश करूंगा। स्टेम एंड लीफ प्लॉट को किस तरह ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट की जो है डाटा रिप्रेजेंट होती है। उसके बाद हम आते हैं बार चार्ट पे या हिस्टोग्राम। ये भी आपने ज्यादातर बार जो है चार्ट आपने देखा होगा, और हिस्टोग्राम ज्यादातर आपने देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन पे। अच्छा ये देखें 89, 84, 87, 81, 89, 86, 91, 78, 89, 99, 83, 89, ये कुछ डेटा मैंने लिखी है। ठीक है, इसको ये कोई भी रॉ डेटा है, दिस इज एनी रॉ डेटा। ठीक है, उसको फिर मैंने क्या किया, सॉर्ट किया है। सॉर्ट किस तरह से किया है, पहले 78 रखा, फिर 81 रखा, 83 लिखा, यानी नीचे से ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ अप टू 99। ठीक है, उसको सॉर्टिंग की। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ग्रुप बना दे, डेटा के ग्रुप बना दिए। ठीक है, ग्रुप मैंने किस तरह बनाए हैं, जिस तरह देख रहे हैं आप स्लाइड्स में, बेसिकली 5 ग्रुप बनाए हैं। 75 से लेके 79 में कितने एलिमेंट्स आते हैं, एक, कौन सा, 78 आता है। उसके बाद 80 से लेके 84 तक कितने एलिमेंट्स आते हैं, 3 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है,
80 से लेके 84 तक, 81 हो गया, 82, 83 हो गया, उसके बाद 84 हो गया, ठीक है, 84, ये 3 एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद हमने 85 से लेके 89 तक जो एलिमेंट्स लिखे हैं, इसमें 7 एलिमेंट्स, जो नंबर्स लिखे हैं उसमें 7 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। वो कौन कौन से थे? 86 हो गया, 87 कितने मरतबा है? 2 मरतबा है, 89 जो है वो 4 मरतबा है। इसी वजह से जो है 89 भी आ रहा है, तो ये टोटल मिला के 7 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद हमने चौथा ग्रुप बनाया है 90 से लेके 94 तक, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से? 91 एंड 90, सॉरी 90 और 91, ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद 94 से लेके 99 तक हमने 5वां ग्रुप बनाया, इसमें टोटल एक एलिमेंट आ गया, दैट इज 99, ठीक है। बेसिकली क्या था, ये ग्रुप था डेटा का। अच्छा, ये एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन का तरीका था। अब दूसरा तरीका है, ग्रुप डेटा आपने सीख लिया, इस तरह भी होता है, और मुख्तलिफ आगे फ्यूचर में चल के हम डिफरेंट डेटा के ग्रुप बनाएंगे। अब स्टेम एंड लीफ प्लॉट, स्टेम एंड लीफ प्लॉट को ये देखें, ये जो डेटा आपने देखी है ऊपर 89, 84, 87, 81, 89, 86, 91, 90 अप टू 89 तक आ रहा है, ठीक है। ये जो है कोई भी रॉ डेटा है हमारे पास, ठीक है। इसको स्टेम एंड लीफ प्लॉट में कैसे जो है पुट करेंगे, देखें, एक होते हैं टेंस होते हैं, दूसरे होते हैं वंस होते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड पे बात करूंगा, जो इंटीजर्स में लिखूंगा उसको टेंस कहूंगा। देखें अब यहाँ पे कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है, 70 से लेके 90 तक नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 70 से लेके 90 तक हमारे पास मुख्तलिफ डेटा है। तो इसको आसान तरीकेकार में किस तरह लिखा, जो 7 है वो टेंस में लिखा, 8 भी टेंस में लिखा, 9 भी टेंस में लिखा, और ऑब्लिक ये बीच में जो स्क्वायर देख रहे हैं आप, दैट इज नोन एज, ये बीच में जो लाइन देख रहे हैं ये वाली, अच्छा, ये लिखा 8 यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, 7 ऑब्लिक 8 यानी 78। इसी हिसाब से इसको आसान तरीके में इस तरह से लिख सकते हैं। अब 80 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर डेटा है 81, 83, 84, 86, 87, 87, 89 जो है 4 मरतबा है, ठीक है। तो ये जो है 8 लिख दिया यहाँ पे, और जो है लेफ्ट हैंड साइड पे 81, 83, 84, 86, 87, 87, 89 4 मरतबा है, ठीक है। और 90 की बात करूँ तो ऊपर वाली जो डेटा है उसमें सॉर्ट करके देखें तो 90 के टोटल 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से? 90, 91, 99, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे हम? की। ये जो 8/1 है, ठीक है, इसको कहेंगे हम की। ये जो 8/1 है इसको कहेंगे की। इसको किस तरह पढ़ेंगे? 8/1 किसके बराबर है? 81 के बराबर है, ठीक है। तो दैट इज होल फॉर टुडे।